नमस्कार, मैं हूँ लाडो। आप देख रहे हैं मेरा चैनल लाडो द क्रेजी गर्ल। पैसे आज की खबर। बहुत दिनों तक आपको मेरा वीडियो नहीं मिला, उसके लिए सॉरी। अभी तक आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो पहले कर ले और वीडियो को पूरा देखें। कामयाबी संभाल नहीं पाए तो बुराइयों के अंधेरे में गुम हो गए ये सितारे। आज हम आपको ऐसे ही कामयाब लोगों की दुख भरी बर्बादी की दास्तां बताएंगे। कहते हैं कामयाबी मिलना बहुत मुश्किल है, लेकिन कामयाबी के शिखर पर पहुंचकर वहां डटे रहना और भी मुश्किल है। रातों रात किस्मत बदलती है तो व्यक्ति शोहरत की बुलंदियों पर पहुंच जाता है। कुछ इसका दामन पकड़ आगे बढ़ जाते हैं तो कुछ इस चकाचौंध भरी जिंदगी में राहें भटक जाते हैं। जो इस कामयाबी को संभाल नहीं पाता उसे अर्श से फर्श तक पहुंचने में भी वक्त नहीं लगता। आज हम आपको ऐसे ही दो लोगों के बारे में बता रहे हैं जिन्होंने अपनी मेहनत और लगन के दम पर कामयाबी तो हासिल कर ली, लेकिन उसे कायम नहीं रख पाए। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं GTV के सिंगिंग रियलिटी शो सारेगामापा लिटिल चैंप्स 2011 के विजेता अजमत हुसैन की। महज 10 साल की उम्र में जब अजमत ने शो के प्लेटफॉर्म पर कदम रखा और अपने सुरों की तान छेड़ी तो हर कोई उसकी आवाज़ का मुरीद हो गया। शो के जजेज भी उसके टैलेंट के कायल हो गए और दाद देते नहीं थकते थे। अजमत के सामने उससे बड़ी उम्र के प्रतिद्वंदी भी नहीं टिक पाए और अजमत शो का विनर बन गया। रातों रात उसकी किस्मत बदल गई। अब वह पहले वाला अजमत नहीं रहा। अब उसे हर तरफ शोहरत की चकाचौंध ने घेर लिया। इसके बाद अजमत कामयाबी की राहों में कहां भटक गया किसी को कोई पता नहीं था। लेकिन 8 साल बाद अजमत इंडियन आइडियल 11 में ऑडिशन देने पहुंचा तो उसे देखकर हर कोई हैरत में आ गया। इंडियन आइडियल 11 के मंच पर 18 साल के अजमत ने अपने बारे में कई खुलासे किए जिसे जानकर हर कोई चौंक गया। आप अजमत हो ना? जी। You know him? हाँ, मैंने इनको एक रियलिटी शो में देखा है, बच्चों के शो में। ये बहुत छोटे से थे, मुझे याद है, he used to sing so good। और जहाँ तक मुझे याद है ये बहुत ज्यादा पॉपुलर थे। हाँ, 2011 में एक रियलिटी शो मैंने जीता था। 11 में जीता था, राइट? अब जीत तो 8 साल का है सर। जैसे शो को मतलब जीतने के बाद तो काफी सारे मतलब शोज किए, पर जितने मतलब करने लग गया, पैसे कमाने लग गया था मतलब, पर घर की जरूरतें पूरी नहीं हो रही थी। उसके बाद फिर मतलब मैंने सोचा इसे दोबारा कुछ करूं तो मेरी आवाज चेंज होने लगी एज के साथ साथ। अच्छा। तो फिर लोग मतलब सुना, लोगों ने तो बोले कि मतलब कैसा गाने लग गया, खराब गाने लग गया, पहले से मतलब बेकार बेकार जितने बोलने लग गए लोग। तो उसके बाद में मतलब थोड़ा डिप्रेशन में आ गया, फिर मैंने गाना छोड़ दिया था। गाना छोड़ ही दिया था आपने? जी। मैंने 3 साल गाना छोड़ दिया था, बिल्कुल मतलब सुनता भी नहीं था मैं गाने। जहान के एक नकाब है। मुझे समझ भी नहीं आ रहा था मुझे क्या करना चाहिए, मैं क्या करूं। तो मैं मतलब गलत संगत में चला गया था और मुझे नशे की आदत पड़ गई थी। जो लोग चाहते थे ये ऐसा हो जाए, उन्होंने मुझे ऐसा कर दिया था। कभी कभी दिल भी करता था गाने का, तो वो मतलब मर जाता था, ऐसे दिल की करना नहीं है बाबा। पिछले सीजन में सलमान अली को देखा था, वो मेरे साथ ही था शो में, तो मेरी मतलब थोड़ी उम्मीद जागी कि मुझे भी वापस कुछ करना चाहिए। बहुत बड़ी बात। इफ सलमान हैज मोटिवेटेड यू, बहुत बड़ी बात है। इंडियन आइडल हमारे मंच के लिए भी, हम तीनों जजेस के लिए और शो के लिए भी। दोबारा जो अपनी पहचान खो चुका हूँ वो वापस लाना चाहता हूँ फिर। वाह।
वतन मेरा मैं गवाह हूँ कहाँ वतन मेरा। तो यह थी अजमत की कामयाबी मिलने के बाद बर्बादी की दास्तां। अब हम ऐसे ही एक और शख्स के बारे में बताते हैं जिसने भी रातों रात कामयाबी का स्वाद चखा और फिर उसकी ज़िंदगी ऐसे रास्तों पर भटकी जहां से आगे का रास्ता पतन की ओर ले जाता था। हम बात कर रहे हैं पेशे से कंप्यूटर टीचर रहे सुशील कुमार की। 2011 में कौन बनेगा करोड़पति का 5वां सीजन जीतकर तहलका मचाने वाले सुशील कुमार को आप भूल नहीं पाए होंगे। सुशील कुमार ने KBC 5 में 5 करोड़ जीतकर खूब वाहवाही बटोरी थी। मीडिया से लेकर इंटरनेट तक वो छा गए थे। सुशील कुमार के लिए कौन बनेगा करोड़पति सीजन जीतना एक सपने जैसा ही था, लेकिन इसके बाद इस कामयाबी ने सुशील की ज़िंदगी में एक बहुत ही डरावना दौर ला दिया था। खुद सुशील ने इसके बारे में सोशल मीडिया पर बताया कि कैसे कौन बनेगा करोड़पति जीतने के बाद उनकी ज़िंदगी का बुरा समय शुरू हुआ। सुशील कुमार ने अपने फेसबुक पेज पर अपनी दुख भरी दास्तां बताई कि वो कैसे गलत लोगों के चक्कर में फंसे और अपना काफ़ी पैसा डुबो दिया, किस तरह उन्हें शराब और सिगरेट की लत लगी, कैसे लिए गए कुछ गलत फैसलों ने उनकी ज़िंदगी को बर्बाद कर दिया। सुशील कुमार ने लिखा कि 2015-16 मेरे जीवन का सबसे चुनौतीपूर्ण समय था। कुछ समझ नहीं आ रहा था क्या करें। लोकल सेलिब्रिटी होने के कारण महीने में 10 से 15 दिन बिहार में कहीं ना कहीं कार्यक्रम लगा ही रहता था, इसलिए पढ़ाई लिखाई धीरे धीरे दूर जाती रही। मीडिया भी बराबर पूछता रहता था आप क्या कर रहे हैं। इसको लेकर मैं बिना अनुभव के कभी ये बिजनेस तो कभी वो बिजनेस करता था ताकि मैं मीडिया को बता सकूं कि मैं बेकार नहीं हूं, जिसका परिणाम ये होता कि वह बिजनेस कुछ दिन बाद डूब जाता था। KBC के बाद मैं दानवीर बन गया था। महीने में लगभग 50,000 से ज़्यादा ऐसे कार्यों में चला जाता था। इस कारण कुछ चालू टाइप के लोग भी मुझसे जुड़ गए थे। गाहे बगाए खूब ठग भी लिया जाता था। पत्नी के साथ भी संबंध धीरे धीरे खराब होते जा रहे थे। मेरा परिचय कुछ जामिया मिलिया में मीडिया की पढ़ाई कर रहे लड़कों से हुआ, फिर IIMC में पढ़ाई कर रहे लड़के, फिर उनके सीनियर, फिर JNU में रिसर्च कर रहे लड़के, कुछ थिएटर आर्टिस्ट आदि से परिचय हुआ। इन सब चीज़ों के साथ एक लत भी साथ जुड़ गई थी, शराब और सिगरेट की। सुशील ने उस किस्से का भी जिक्र किया जिसके बाद मीडिया में उनकी कंगाली की खबरें आने लगी। सुशील ने लिखा एक रात वह प्यासा फिल्म देख रहे थे। उसी वक्त पत्नी कमरे में आई और चिल्लाने लगी कि एक ही फिल्म बार बार देखने से आप पागल हो जाइएगा। मैंने लैपटॉप बंद किया और मोहल्ले में चुपचाप टहलने लगा। अभी टहल ही रहा था कि एक अंग्रेजी अखबार के पत्रकार महोदय का फ़ोन आया और कुछ देर तक मैंने ठीक ठाक बात की। बाद में उन्होंने कुछ ऐसा पूछा जिससे मुझे चिढ़ हो गई और मैंने कह दिया कि मेरे सभी पैसे खत्म हो गए हैं, 2 गाय पाले हुए हूँ, उसी का दूध बेचकर गुजारा करता हूँ। उसके बाद उस खबर ने अपना असर दिखाया। जितने चालू टाइप लोग थे वे अब कन्नी काटने लगे थे। मुझे लोगों ने अब कार्यक्रमों में बुलाना बंद कर दिया। तब मुझे समय मिला कि अब मुझे क्या करना चाहिए। उसी समय मन में फिल्म निर्देशक बनने का सपना कुलबुलाने लगा। फिल्म निर्देशक बनने का सपना लेकर मुंबई आया और एक दिन वो भी छोड़ दिया। इसके बाद मैं घर लौट आया और टीचर की तैयारी की, पास भी हो गया। साथ ही पर्यावरण से संबंधित बहुत सारे काम किए जिसके कारण मुझे एक अजीब तरह की शांति का एहसास हुआ। उसके बाद जीवन में हमेशा एक नया उत्साह महसूस हुआ और बस ईश्वर से प्रार्थना की जीवन भर मुझे ऐसे ही पर्यावरण की सेवा करने का मौका मिलता रहे। बस यही सोचते हैं कि जीवन की ज़रूरतें जितनी कम हो सके रखनी चाहिए। बस इतना ही कमाना है कि जो ज़रूरतें पूरी हो जाए और बाकी बचे समय में पर्यावरण के लिए ऐसे ही छोटे स्तर पर कुछ ना कुछ करते रहना चाहिए। ये तो कुछ उदाहरण भर हैं। ऐसे कई लोग हैं जिन्होंने अपनी मेहनत से कामयाबी हासिल की और बाद में उसे संभाल नहीं सके। तो ये इतिहास की खबर, कल फिर मिलेंगे, तब तक ले बाय बाय। मेरे चैनल को लाइक करना, सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू, बाय बाय।